अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट 1 है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ये है पार्ट 1, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगार्थम की बात करें तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, अगर आ जाए हमारे पास log a प्लस log b, तो इसको हम क्या लिखते थे, log a मल्टीप्लाई b, log a मल्टीप्लाई b, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी थी ये। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यही प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बचे हमारे पास ये जो log है इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो बेस 10 होती है। ये बेस अगर लिखी हुई हो तो वेल एंड गुड, अगर ना लिखी हो तो वो अंडरस्टूड होती है। ठीक है, अब अगर हमने कन्वर्ट करना हो लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने माइंड में रखना होता है एक एरो। ठीक है, ये एरो सवाल का हिस्सा नहीं है, हमने समझने के लिए लगाना है कि हमने एरो यहाँ से लगाना है और इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड की तरफ। ठीक है, एरो ऐसे होगा, ये ऐसे एक एरो लगाना है। एरो ये सवाल का हिस्सा नहीं होगा, हमने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया हुआ है, आपने एग्ज़ाम में ये एरो नहीं लगाना। ठीक है, अब ये है 10, जहाँ से एरो शुरू हुआ उसे हमने लिख लेना है नीचे, और जहाँ पर एरो ख़त्म हुआ उसे हमने लिख लेना है पावर में। इज़ इक्वल टू, ये जो है ये इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाएगा, इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, बुक के पेज 23 पर इस रूल को जो है वो बताया गया है। ये देखें, ये पेज 23 पर वो रूल लिखा हुआ है कि जब हमने लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये रूल अप्लाई होगा। पीटीबी की जो बुक है उसके पेज 23 पर ये रूल एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब वो रूल ये है जहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ x बेस b इज़ इक्वल टू y। तो मैंने क्या बताया हुआ कि ऐसे हम एरो लगाते हैं, अपने माइंड में लगाना नहीं है। ठीक है, जहाँ से एरो शुरू हुआ उसको हमने बेस में लिखना है, जहाँ पर एरो ख़त्म होगा उसे हमने लिखना है पावर में, इज़ इक्वल टू x। ठीक है, ये असूल होता है इसको कन्वर्ट करने का लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यही असूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया, अब ऐसा करते हैं 10 पावर 1, 10 को अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो इधर आकर डिवाइड होगा, इसे लिखेंगे 10 ओवर 2 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू x, x इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में भी सेम वही रूल अप्लाई होगा, लॉ ऑफ लोगारिथम, जो हमने पार्ट 1 में अप्लाई किया था। इन दोनों के दरमियान भी प्लस लिखा हुआ है, अगर इन दोनों के दरमियान प्लस है तो प्लस वाला क्या करता था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता था। तो इसको लिखेंगे log x मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और यहाँ पर बेस में क्या आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 5। अब हमने इस पर वही अप्लाई करना है कि जब हम लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमने यहाँ से एरो लगाना है और यहाँ तक। ठीक है, जहाँ से एरो शुरू हुआ उसको लिख देंगे बेस में, जहाँ पर एरो ख़त्म हुआ उसे लिख देंगे पावर में, और ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8। अब ये लिखा हुआ है 2 पावर 5। 2 पावर 5 क्या होता है, 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, 1 2 3 4 एंड 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यहाँ पर आ जाएगा 32 इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई 8। अब 8 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके होगा डिवाइड, 32 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू x। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 4 इज़ इक्वल टू x
और x किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये है हमारा आंसर पार्ट 2 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है 81 पावर x और 243 पावर x प्लस 2। अगर 81 का HCF ले लें, ठीक है, इसको 3 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 27, फिर 3 पर डिवाइड करें आ जाएगा 9, फिर 3 पर डिवाइड करें आ जाएगा 3, और फिर 3 पर डिवाइड करें तो आ जाएगा 1। अब ये है 243, इसका भी हमने सेम HCF लेना है। अगर 3 पर करें तो ये आ जाएगा 81, फिर 3 पर करें तो ये आ जाएगा 27, फिर अगर 3 पर करें तो ये आ जाएगा 3, और फिर 3 पर करें तो ये आ जाएगा 1, 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इधर 3, और फिर 3 पर करें तो क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 81 है, 81 किसके इक्वल है 1 2 3 4, 3 पावर 4 के इक्वल है। 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तब जाके हमारे पास 81 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पावर 4, और इसकी पावर में क्या है x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 243 की जगह पर 1 2 3 4 5, 3 पावर 5, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब ये बेस सेम है, ठीक है। चलें अगर ऐसा करें, इसको लिख लेते हैं 3 पावर 4 x, और इसको लिख लेते हैं 3 पावर 5 इंटू x प्लस 2। ठीक हो गया। अब देखें बेस सेम है, 3 से 3 कट गया, अब 4x नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब 4x इज इक्वल टू 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x और प्लस 5 2 ज़ा 10। अब x वाले एक तरफ कर लें, कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लें, तो ये 10 है हमारे पास, 10 इस तरफ क्या आके प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 10, और ये है 5x, और ये है प्लस का 4x, इधर आके हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, 5x में से अगर एक 4x चला जाए, यहाँ बच जाएगा x और इधर बच जाएगा माइनस का 10। तो इसको लिख लेते हैं -10 इज़ इक्वल टू x। अब इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू -10। तो ये है हमारे पास आंसर पार्ट 3 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट 4। अगर पार्ट 4 को सॉल्व करें तो इसमें लिखा हुआ है 27 का HCF फाइंड कर लेते हैं। 27 का अगर HCF फाइंड करें, 3 पर डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 पर होगा आ जाएगा 3, और फिर 3 पर होगा आ जाएगा 1 1 2 3, 3 पावर 3, 3 पावर 3 किसके इक्वल होगा 27 के। जहाँ पर 27 है वहाँ पर 3 पावर 3 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x माइनस 6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 पावर 3। अब ये 3 पावर प्लस का 3 है, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये जो +3 है ये -3 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 3 पावर -3, और होल पावर क्या है x माइनस 6, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3 पावर 3। अब बेस सेम है, 3 के साथ 3 कट गया, ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पर -3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये अगर ब्रैकेट ख़त्म करें तो ये -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -3 माइनस 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 प्लस 3 6 ज़ा 18 इज इक्वल टू 3। अब ये है -3x इज इक्वल टू 3, ये प्लस का 18 था, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 18 बन जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में, 18 में से 3 चला जाए, यहाँ पर बच जाएगा 15। अब माइनस के साथ ये माइनस कट गया, 3 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके होगा डिवाइड। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 15/3, x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लिख लेंगे एज इट इज़ log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये है कॉमन लॉग की बेस मैंने आपको बताई थी, कॉमन लॉग की बेस होती है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि जब हम कन्वर्ट करते हैं लोगार्थम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था
कि बेस से हमने एरो लगाना है और इज इक्वल टू की दूसरी साइड की तरफ, ठीक है, ऐसे एरो लगेगा। एरो लगाना नहीं है, जस्ट माइंड में कंसीडर करना है। अब यहाँ पर जहाँ से एरो शुरू हुआ उसको लिखेंगे बेस में, जहाँ पर एरो ख़त्म होगा उसको लिखेंगे पावर में, और इज इक्वल टू के बाद लिख देंगे वो वैल्यू जिसका हमने लॉग लिया हुआ था। अब 10 पावर 2, 10 पावर 2 का क्या मतलब होगा कि 10 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, इसको एज इट इज़ सॉल्व करते हैं। 10 10 ज़ा 100, ये है माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 5x। अब 100 प्लस 10 क्या आ जाएगा 110, ये 5 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके होगा डिवाइड, तो इज इक्वल टू x। अब अगर इसको सॉल्व करें 110 को 5 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 22, और इस साइड पे क्या है x, तो x इज इक्वल टू 22 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये हमारे पास पार्ट 6 में लिखा हुआ है log x+1 माइनस log x माइनस 4। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान आ गया माइनस। अब एक प्रॉपर्टी माइनस वाली मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है, वो प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हमारे पास आ जाए log x माइनस log y, तो हमने लिखना होता है सिंगल लॉग में log x ओवर y। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी हमने इस पर अप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा log x+1 ओवर x माइनस 4, और इन दोनों लॉग में बेस क्या थी 2, इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमने लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। दिस एरो मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो बेस से एरो शुरू होता था और इज इक्वल टू की दूसरी साइड की तरफ जाता था। ठीक है, हमने ऐसे ही करना है, बेस से ऐसे शुरू करना है और इज इक्वल टू की दूसरी साइड की तरफ। जहाँ से शुरू हुआ उसको हमने लिखना है बेस में, जहाँ पर ख़त्म हुआ उसको हमने लिखना है पावर में। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा x+1 ओवर x माइनस 4। अब ये जो 2 पावर 2 है, इसका क्या मतलब है कि 2 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x+1, और नीचे यहाँ पर है x माइनस 4। अब ऐसा करते हैं, ये नीचे हो रहा है डिवाइड, अगर इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें तो वहाँ जाकर ये होगा मल्टीप्लाई, तो ये इधर आके हो जाएगा 4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू x+1। ठीक हो गया। अब ये अगर ब्रैकेट ख़त्म करें तो 4 दोनों के साथ एक एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख लेंगे 4x माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू x+1। ठीक है, अब हमने x वाले एक तरफ शिफ्ट कर लेने हैं, कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 4x, ये है प्लस का x, इधर आके हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 1। ये माइनस का 16 है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 16 हो जाएगा। अब 4x में से अगर एक x चला जाए क्या बच जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 16 हो जाएगा 17। अब 3 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके होगा डिवाइड, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 17 ओवर 3। अब इसको लिखते हैं, इसका आंसर लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 17 को डिवाइड कर देते हैं 3 पर, 3 5 ज़ा 15, नीचे क्या बच जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 ओवर 3, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।